फतेहपुर सीकरी दो शब्दों से मिलकर बना है, फतेहपुर व सीकरी। सीकरी इस जगह का पुराना नाम है। फतेहपुर बाद में जोड़ा गया था जब तीसरे मुगल शासक अकबर ने इस जगह को अपनी राजधानी बनाया था, तब उन्होंने फतेहपुर शब्द जोड़ा था। इस जगह का नाम सीकरी सिकरवारों की वजह से पड़ा था। आपने जाटों का नाम अवश्य सुना होगा। जाट जाति में सिकरवार नाम से एक गोत्र होता है। कहा जाता है कि मुगलों के यहाँ आने से पहले इस जगह पर सिकरवारों का आधिपत्य हुआ करता था, इसीलिए सिकरवारों के नाम पर इस जगह का नाम सीकरी पड़ा था। मुगलों के यहाँ आने से पहले सीकरी एक और बात के लिए प्रसिद्ध थी कि यहाँ पर एक मुस्लिम सूफी संत जिनका नाम सलीम चिश्ती था, वे यहाँ पर रहा करते थे और वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। अपने आध्यात्मिक कार्यों की वजह से सलीम चिश्ती जी आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी प्रसिद्ध थे। दूसरी तरफ अकबर आगरा से शासन किया करते थे। सन 1568 तक उनकी 3 पत्नियां थीं, परंतु तीनों पत्नियों से संतान के रूप में केवल बेटियां ही थीं, बेटा नहीं था। अकबर अक्सर सोचा करते थे कि यदि किसी बीमारी की वजह से अथवा किसी युद्ध में यदि उनकी मृत्यु हो गई तो अगला मुगल शासक कौन होगा। इसी बात को लेकर अकबर अक्सर उदास हो जाते थे। तब अकबर के किसी मंत्री ने, जिसने सलीम चिश्ती जी के बारे में सुन रखा था, उस मंत्री ने अकबर को सलाह दी कि अकबर को सलीम चिश्ती जी से मिलने जाना चाहिए। हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से अकबर को बेटे की प्राप्ति हो जाए। अकबर ने अपने मंत्री की सलाह मानकर आगरा से सीकरी जाने का फैसला किया, जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। सीकरी पहुंचकर अकबर सलीम चिश्ती जी से मिले और सलीम चिश्ती जी ने अकबर को एक बेटा प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। इसके पीछे एक और कहानी है कि जब अकबर सलीम चिश्ती जी से मिले तो सलीम चिश्ती जी ने अकबर के भाग्य को देखा और अकबर का भाग्य देखकर सलीम चिश्ती जी ने कहा कि अकबर के नसीब में बेटा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह बात सुनकर अकबर ने अपनी पगड़ी उतारकर सलीम चिश्ती जी के सामने रख दी। सलीम चिश्ती जी का एक बेटा था जिसका नाम बाले मियाँ था और उस बेटे की उम्र 6 महीने थी। जिस समय अकबर और सलीम चिश्ती जी बात कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि उस समय बाले मियाँ को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई और बाले मियाँ बोलने लगे और उन्होंने अपने पिता सलीम चिश्ती जी से कहा कि वे अकबर को एक बेटा प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दें। कहते हैं कि इतना कहते ही बाले मियाँ ने दम तोड़ दिया। इस घटना को ईश्वर का आदेश मानकर सलीम चिश्ती जी ने अकबर को एक बेटा प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया। बाले मियाँ की कब्र फतेहपुर सीकरी दरगाह परिसर में स्थित मस्जिद के पीछे बनी हुई है। एक साल बाद अकबर की हिंदू पत्नी जोधाबाई से अकबर को एक बेटा हुआ। चूँकि यह बेटा सूफी संत सलीम चिश्ती जी के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर सूफी संत सलीम चिश्ती जी से काफ़ी प्रभावित थे और अकबर चाहते थे कि सलीम चिश्ती जी उनके साथ रहें, इसलिए अकबर ने उन्हें सीकरी छोड़कर आगरा आने का कई बार आग्रह किया, परंतु सलीम चिश्ती जी ने अकबर से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वे सीकरी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बल्कि सूफी संत सलीम चिश्ती जी ने अकबर से कहा कि यदि अकबर चाहें तो सीकरी आकर उनके साथ रह सकते हैं। अंततः अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से सीकरी स्थानांतरित करने का फैसला किया और एक किला बनाने का आदेश जारी किया और सन 1570 में सीकरी में एक किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2 साल बाद सन 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात विजय करके जब अकबर आगरा की ओर लौट रहे थे तो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वे सबसे पहले सलीम चिश्ती जी के पास गए।
और इस जीत की वजह से अपनी नई राजधानी को नया नाम दिया फतेहपुर, जिसमें फतेह का अर्थ होता है जीत और पुर का अर्थ होता है शहर, यानी जीत का शहर। और पुराने नाम सीकरी को भी इसमें जोड़ दिया गया। इस तरह पूरा नाम हो गया फतेहपुर सीकरी। और इसी गुजरात जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक भव्य दरवाज़ा बनवाया गया, जिसे बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी से 14 सालों तक राज्य किया। इन 14 सालों के दौरान सलीम चिश्ती जी की मृत्यु हो गई और अकबर सलीम चिश्ती जी की वजह से ही फतेहपुर सीकरी आए थे और अकबर को सूनापन महसूस होने लगा। इसलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी छोड़ने का फैसला किया। इसके साथ साथ एक कारण और था कि फतेहपुर सीकरी एक पहाड़ी पर स्थित है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। इसलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी छोड़ने का फैसला किया और अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर पाकिस्तान शिफ्ट कर दी। अकबर के बाद किसी अन्य मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी से शासन नहीं किया। इसी वजह से इतिहासकारों ने फतेहपुर सीकरी को कई उपनाम दिए, जैसे अबेंडन सिटी, घोस्ट सिटी और डेजर्टेड सिटी आदि। फतेहपुर सीकरी 2 भागों में बटा हुआ है, जिसके एक भाग में फतेहपुर सीकरी का किला है, जिसे घूमने के लिए टिकट लगती है। फतेहपुर सीकरी का दूसरा भाग है दरगाह परिसर, जिसमें सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह है, बुलंद दरवाज़ा है और फतेहपुर सीकरी की शाही मस्जिद है। और दरगाह परिसर को घूमने के लिए कोई टिकट नहीं लगती है। अब मैं आपको फतेहपुर सीकरी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। फतेहपुर सीकरी का पूरा किला एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, जो किले के 3 साइडों में बनाई गई थी। किले की चौथी साइड में एक पानी की झील बनाई गई थी, जिसे मोती झील के नाम से जाना जाता था, परंतु समय के साथ साथ यह पानी की झील अब सूख गई है। फतेहपुर सीकरी की सभी इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं, जिन्हें फतेहपुर सीकरी के पास ही स्थित अरावली पहाड़ी से मंगवाया गया था। सन 1986 में फतेहपुर सीकरी को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फतेहपुर सीकरी के अगले वीडियो पर, जिसमें आप फतेहपुर सीकरी के किले की यात्रा करेंगे, जिसमें आप फतेहपुर सीकरी के किले के अंदर स्थित इमारतों की खूबियों और उनकी वास्तुकला के बारे में जानेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।